सेंटर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस ट्यूशन पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस ट्यूशन पे आपका स्वागत करता हूँ। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा मैट्रिक्स के अबाउट था। मैंने मैट्रिक्स का एडिशन बताया था, सब्ट्रैक्शन बताया था, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर बताया था और साथ में ही मैंने मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा था। प्रेजेंट वीडियो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है और मेरे हिसाब से पूरे के पूरे एंटायर सिलेबस में मल्टीप्लिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले आपको क्या करना आना चाहिए, मैट्रिक्स को गुना करने आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा गुना करने के तरीके बिल्कुल सिंपल वे में। पहले मैं बिल्कुल गुना करना सिखाऊंगा कि आप बेटा गुना करना सीख लो, और फिर जैसे ही आप गुना करना सीख लोगे तब जाके मैं उसके डेफिनेशन और उसके थियोरेटिकल पार्ट में एंट्री मारूंगा, क्योंकि आपको सबसे पहले गुना करने आना चाहिए। आप जब भी किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में जाते हो तो आप मेनू कार्ड देखते हो और मेनू कार्ड देख के ऑर्डर करते हो। कभी भी आप उसके रेसिपी के बारे में पहले जानने की कोशिश नहीं करते हो कि ये किस तरह से बनाया गया। अगर वो अच्छा लगता है तब हम लोग उसके रेसिपी के बारे में कोशिश करते हैं जाने और फिर हम लोग भी खुद से बनाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सर्व करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका रेसिपी कैसे तैयार हुआ है। तो चलिए हम लोग गुना करना सीखेंगे एक बिल्कुल मैजिकल वे में और बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल बच्चे की तरह मैं गुना सिखाने वाला हूँ। पूरे वीडियो पे बने रहिएगा और अगर आपको मैं अलग अलग ऑर्डर और अलग अलग तरह के गुना को सिखाऊंगा और अगर आप पूरे वीडियो को देखिएगा मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको गुना करना बिल्कुल आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 - 1 2 4 3 2 और एक दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1 4 1 2 9 2 1 2। ठीक है, अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन में बस एक चीज दिमाग में बैठा लोगे, दिमाग के एक कोना में डाल लोगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले के कॉलम की संख्या और दूसरे की रो की संख्या आपस में बराबर हो। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो इसका ऑर्डर आपका 2 × 3 है। ठीक है, और अगर इसको देखा जाए तो इसका ऑर्डर 3 × 3 है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 × 3 है क्योंकि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका बेटा कितना है, 3 × 3 है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, अब इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या हो गई बराबर। अब अगर इस दोनों का मान बराबर हो गया तो सर जी अब इसको गुना किया जा सकता है। तो हम लोग इसको गुना करेंगे। तो सबसे पहले देखो गुना कैसे करेंगे। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पहले मैट्रिक्स को बना लेना है हॉरिजॉन्टली करके इस तरह से, यानी कि पहले रो को आप ब्रैकेट में घेर लोगे, दूसरे रो को ब्रैकेट में घेर लोगे, तीसरा रो हुआ तो तीसरे रो को भी ब्रैकेट में घेर लेंगे। यानी फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, रो वाइज ब्रैकेट में डाल देंगे और सेकेंड के हम लोग इसको कॉलम में ब्रैकेट वाइज डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन, क्या सर हम एग्जाम में या क्वेश्चन बनाने के समय में ऐसा कर सकते हैं? आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल इनिशियल स्टेज में बता रहा हूं, तो आप ऐसा करके बनाएं और जैसे जैसे हम लोग इस पे बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये हमें ब्रैकेट डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इसलिए फिलहाल हम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गुना। कैसे गुना करेंगे बेटा, ध्यान से देखो। आप सबसे पहले देखो, इसका पहला रो लेंगे हम लोग और इसका पहला कॉलम लेंगे। ठीक है, इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम लेंगे और एक एक एलिमेंट को यहाँ गुना करेंगे इस तरह से और इसको इधर शिफ्ट करेंगे, यानी रो वाइज इधर खिसकेंगे और कॉलम वाइज इधर खिसकेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, बीच में हमारा प्लस का चिन्ह होगा। अब फिर बेटा अब -1 को देखो, इधर इसका इधर खिसक रहा है और इसका नीचे खिसक रहा है। ठीक है, -1 को 1 से गुना करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, -1, बीच में प्लस का 3 चिन्ह देंगे और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हम लोग इसके नीचे वाले रो में आएंगे, यानी दूसरी रो में आएंगे, तो अब इसका दूसरा रो स्टार्ट होगा। इसके पहले रो से इसका पहला रो स्टार्ट हुआ था, इसके दूसरे रो से इसका दूसरा रो स्टार्ट होगा। कॉलम सेम रहेगा, कॉलम में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉलम वही रहेगा फिलहाल। अब आप लोग 1 बाय 1 वही गुना करेंगे। 6 12, 3 एकम 3, 2 दूनी 4। ठीक है बेटा,
अब नीचे में हमारे पास कोई रो नहीं है, इसका मतलब है कि इसके रो का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारा इधर रो का काम खत्म हुआ, इसका मतलब इस पहले कॉलम का भी काम खत्म हो गया है। अब हम लोग दूसरे पे रो का चिन्ह डालेंगे। ठीक है, साइन जो डालेंगे वो दूसरे पे डालेंगे। ठीक है, फिर से अब हमारा पहला रो ही स्टार्ट होगा, कॉलम इसका रहेगा दूसरा, पहला कॉलम से इसका पहला कॉलम बना है और इसके दूसरे कॉलम से इसका दूसरा कॉलम बनेगा। ठीक है बेटा, फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब देखो बेटा, रो कॉलम यही रहेगा, रो इधर से शिफ्ट करेगा, कॉलम सेकेंड ही रहेगा। 2 को -1 से गुना करेंगे -2 और फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब फिर नीचे आओ, अब इसके भी नीचे आओ, जैसे जैसे इसके नीचे उसके ऐसे नीचे। ठीक है, कॉलम सेम रहेगा क्योंकि अब इस दूसरा कॉलम ही बन रहा है, इसलिए दूसरे कॉलम से ही शुरू होगा काम। आओ बेटा, इसको इससे गुना करो 4। ठीक है बेटा, इसको इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, इधर खिसक रहे हैं इधर, और इसका नीचे आ रहा है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आइए, अब इधर मेरे पास कोई रो नहीं है, इसका मतलब इसके रो का काम भी खत्म हो चुका है। अब इसका रो का काम जैसे ही खत्म हुआ तो इसके कॉलम का भी काम खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अब फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका तीसरा कॉलम। अब रो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से शुरू से ही जाएंगे जैसा कि दूसरे कॉलम में गए थे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, 4 को 1 से तो 4, -1 को 9 से गुना करेंगे तो -9, 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है बेटा, अब फिर आओ, अब उधर आपका काम खत्म हो गया तो फिर दूसरे रो में आओगे तो फिर इसका दूसरा रो स्टार्ट होगा। ठीक है, कॉलम सेम रहेगा आपका, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 27, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4। और हमारा अब नीचे में रो नहीं है तो इस कॉलम का भी काम खत्म, यानी इस दोनों का भी रो का काम खत्म, इस कॉलम का गुना का काम खत्म, हमारा गुना हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका जो रिजल्ट होगा जोड़ घटाव करके निकालेंगे। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब इसको आप -1 भी लिख सकते हो। तो हम लोग अगले स्टेज में क्या करेंगे, अब आगे चल के यहाँ जहाँ माइनस उसको थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूँ, अगले स्टेज में प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। तो अगले बार से जब भी गुना करेंगे और किसी का रिजल्ट अगर माइनस होगा तो प्लस नहीं लिख के डायरेक्ट वहाँ माइनस में लिख देंगे और फिर बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 19। इतना तो आता ही होगा आपको, अब ये सब भी मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, 47। ठीक है, और इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स को गुना करना सीखा है। और एक बात जान लो, ये फील गुड वाला सिचुएशन और गुड फील वाला सिचुएशन मैंने एक बार डिस्कस करा था क्लास में या फिर वीडियो में भी, कि आपको ऐसा फील होगा कि मैं आसानी से समझ गया हूँ, लेकिन नहीं, इट नीड्स प्रैक्टिस, बिकॉज परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। सही अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपको इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आप अचीवमेंट इसमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कर पाओगे, और उतना ही आपका स्पीड भी फास्ट होगा। अभी मैं बिल्कुल बच्चे की तरह बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, एक और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 4 3 2 1 6 9 2 8। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखा जाए तो बेटा है 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। इसका भी ऑर्डर बेटा कितना है, 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। अब अगर इसको यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको लग रहा है कि दोनों का वैल्यू सेम है, यानी पहले के कॉलम की संख्या और दूसरे के रो के संख्या के बराबर है। इसका मतलब है कि सर मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है। तो फिर मैंने बताया अगला स्टेप क्या करना है, पहले को हॉरिजॉन्टल बना देना है फटाफट, और दूसरे को बना देना है वर्टिकल। ठीक है, अब स्टार्ट करें गुना। चल लेट्स स्टार्ट। अब पहला रो लेंगे हम लोग बेटा। ठीक है, इस पहला रो है। ठीक है, तो पहला रो लेंगे और इसका पहला कॉलम लेंगे। ठीक है बेटा, इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, इसको इससे गुना करेंगे तो 24 प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 6। ठीक है,
अब हमारे पास एलिमेंट इधर नहीं है, इसका मतलब है कि इस रो का काम खत्म है। इसके नीचे आएंगे और इसका दूसरा रो स्टार्ट होगा, लेकिन कॉलम फर्स्ट ही रहना है इसका, क्योंकि फर्स्ट कॉलम बन रहा है। पहला कॉलम इसके पहले कॉलम से बनेगा, दूसरा कॉलम इसके दूसरे कॉलम से बनेगा, अगर तीसरा होगा तो इसके तीसरे कॉलम से बनेगा। ठीक है, अब फिर से पहले में ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब नीचे में रो नहीं है, इसका मतलब इस कॉलम का काम खत्म हो चुका है। चलिए फिर से ऊपर जाएंगे, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 36, क्योंकि इस कॉलम का काम स्टार्ट हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। ठीक है बेटा, अब नीचे आओगे, इसका मतलब इसके भी नीचे आना है, यानी दूसरा रो स्टार्ट हुआ तो दूसरे रो में चले आएंगे। कॉलम आपका सेम रहेगा क्योंकि दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है। चलिए तो इसको 9 दूनी 18 प्लस 8, अब जोड़ने आ ही रहा आपको 30 60 14 26, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हम लोग लग रहा है कि 1-2 एग्जांपल से क्लियर किए। एक और एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, और फिर तब जाके हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट ऑर्डर को चेक करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि अगर डिफरेंट ऑर्डर का होगा तो हम लोग उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -1 2 1 4 -1 3 -3 2 6 0 1 2 1 2 -3 4 1 5। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो चलिए सबसे पहले तो इसका ऑर्डर चेक करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई के लिए है या नहीं रेडी ये। अब इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है, ऑर्डर तो हम लोग जान ही रहे हैं। अब अगर इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या अगर आपस में बराबर है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन के लायक है, इसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। चलो बेटा तुरंत क्या करना है, पहले को हॉरिजॉन्टल के रूप में बना देना है और दूसरे को वर्टिकल के रूप में बना देना है। ठीक है, चलिए अब इसको पहले गुना कर लें। ठीक है बेटा, गुना कर लें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और कॉलम आपका पहला ही होगा, इससे पहला कॉलम बनेगा। ठीक है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। ठीक है, रो इसका नीचे आएगा लेकिन कॉलम सेम रहेगा, इसका भी रो नीचे आएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट -1, यानी पहले साइन नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ बोर्ड था तो मैंने मिटा दिया, आप साइन नहीं लिखोगे, पहले वैल्यू लिख दोगे और नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इसको लिख दोगे। चलो फिर -1 का 1 से गुना हो चुका है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12। ठीक है, अब नीचे आओ, इसको इससे गुना करोगे 0 से तो 0 आ जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 6 को 4 से गुना करेंगे 24 आएगा। ठीक है बेटा, इसका काम खत्म क्योंकि अब रो नहीं है, यानी हमारा पहला कॉलम इसके पहले कॉलम से तैयार हो चुका है। अब हमारा काम है इसके दूसरे कॉलम को तैयार करना, और दूसरा कॉलम किससे तैयार होगा, दूसरे कॉलम से, तीसरा कॉलम तैयार होगा तीसरे कॉलम से, रो फिर से स्टार्ट होगा शुरू से ही। तो अब हम लोग इसका दूसरा कॉलम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर पहला रो पकड़ेंगे बेटा, फिर से शुरू करेंगे। -1 को 1 से गुना करेंगे -1, 2 को 2 से गुना करेंगे +4, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1। रो नीचे आएगा तो इसका भी रो नीचे आएगा, कॉलम सेम रहेगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके नीचे आएंगे हम लोग, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। ठीक है, फिर -3 को मल्टीप्लाई किया 1 से -3, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। इस कॉलम का भी काम खत्म। फिर से हम लोग बेटा कहाँ जाएंगे, फर्स्ट रो में, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, नीचे आएंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ठीक है, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 2
2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। और इस तरह से हमारा मैट्रिक्स का बेसिक हम लोग मल्टीप्लिकेशन अभी सीखे हैं। अब हम लोग इसको ऐड करने आता ही होगा बेटा सबको। 6 आपका हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है बेटा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, उतना भी नहीं समझना, 26, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 18। और इस तरह से हमने अभी 3 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई किया। ये था बेसिक मल्टीप्लिकेशन। अब थोड़ा सा अब मैट्रिक्स के 2 और एग्जांपल को देख के मैं बताऊंगा कि आपको मैट्रिक्स का गुना बच्चे के तरह से कैसे करना है। बिल्कुल बच्चे की तरह बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग को ज़्यादा पजल नहीं करना है। पहले का बनाना है हॉरिजॉन्टल, दूसरे का बनाना है वर्टिकल। बेटा बनाने से पहले एक चीज़ देख लेना है, ये गुना होगा कि नहीं होगा। बताओ इसका ऑर्डर बताओ बेटा। तो इसका ऑर्डर बताओगे 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर बताओ तो बेटा, इसका ऑर्डर बताओगे 2 क्रॉस 3। अब देख लो इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर है, यानी पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के बराबर, इसका मतलब गुना हो जाएगा। अब एक नया चीज़ मैं आपको भी बता देता हूँ, फिर से थोड़ा आगे बढ़ते एक स्टेप। आप जो नया निकाला, आप यहाँ गुना किसको कर रहे हो बेटा, 3 क्रॉस 2 को गुना कर रहे हो 2 क्रॉस 3 से, ठीक है। अब आप जो नया मैट्रिक्स बनाओगे आप उसका भी ऑर्डर पहले ही पता कर सकते हो। तो करना क्या है, बीच वाले दोनों टर्म को ओमिट कर देना है, फिर नया जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ठीक है। यानी हम जो मैट्रिक्स अभी बनाएंगे वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही बनेगा, ठीक है। अगर आप बना रहे हैं और बनाने के समय लगा कि वो उस ऑर्डर का नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर हो गया, ठीक है। कैसे पता करना है, बीच वाले दोनों टर्म को ओमिट कर देना है, फर्स्ट और लास्ट, यानी पहला हो जाएगा रो की संख्या और लास्ट वाला हो जाएगा कॉलम की संख्या, वही नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई 2 क्रॉस 5 को 5 क्रॉस 3 से गुना कर रहा है, तो ये दोनों बीच से गायब हो जाएगा, और तो नए जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, 2 क्रॉस 3। इस बात को ध्यान में रखना है। तो आप क्या कर सकते हो कि गुना करने से पहले ही पता कर सकते हो कि आपका जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अब गुना कैसे करना है उस पर फिर से आते हैं। आपको बताया था कि फर्स्ट रो लेना है, कॉलम आपका पहला ही होगा, 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3 को 3 से गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 9, ठीक है बेटा। अब इसके नीचे आओगे, कॉलम यही रहेगा, कॉलम नहीं चेंज होगा। फिर 1 को 2 से गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 2, और 4 को 3 से गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 12। फिर इसके नीचे आओगे, कॉलम यही रहेगा, पहला कॉलम इसके पहले से ही बनेगा। फिर 2 को 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 4, और फिर 1 को 3 से गुना करोगे हो जाएगा 3, और ये कॉलम का काम खत्म। अब फिर ऊपर आओगे, रो आपका फिर से शुरू स्टार्ट होगा, कॉलम आपका दूसरा शुरू होगा और इसका दूसरा कॉलम स्टार्ट होगा। 2 को 1 से गुना करोगे 2, और 3 को 2 से गुना करोगे आपका 6 हो जाएगा। नीचे आओगे बेटा, 1 को 1 से गुना करोगे 1, और 4 को 2 से गुना करोगे आपका 8 हो जाएगा। फिर इसके नीचे आओगे, कॉलम यही रहेगा, 2 को 1 से गुना करोगे 2, और 1 को 2 से गुना करोगे 2 हो जाएगा। अब इस कॉलम का भी काम खत्म हो गया। फिर से आप ऊपर स्टार्ट करोगे और इसका तीसरा कॉलम इसके तीसरे से स्टार्ट होगा, ठीक है बेटा। रो पहले से फिर से स्टार्ट होगा। 4 को 2 से गुना करोगे 8, और 3 को 2 से गुना करोगे आपका 6 हो जाएगा। नीचे आओगे बेटा, 1 को गुना करोगे 4 से तो 4, और 4 को 2 से गुना करोगे तो बेटा 8 हो जाएगा। फिर 2 को अगर आप गुना करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 1 को 2 से गुना करोगे आपका 2 हो जाएगा। अब तो सिंपली क्या करना है, अब ऐड करने आता ही है आपको। यहाँ ऐड कर लोगे 13, 8, 14, 9, 12, 7, 4, 10, और ये आपका किस ऑर्डर का बन गया बेटा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो एक सिंपल एग्जांपल से फिर से आपको बताया, तीसरा एग्जांपल था आपके लिए, ठीक है। अब चौथा एग्जांपल हम लोग यहाँ इसको देख लेते हैं। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। इसको बनाएंगे बेटा हॉरिजॉन्टल, और इसको बनाएंगे वर्टिकल, ठीक है। इसका ऑर्डर बताएंगे, चेक करेंगे 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो 2 क्रॉस 3। गुना तो होगा ही। अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा, 2 क्रॉस 3 बनेगा ना, फर्स्ट और लास्ट। गुना करो, 1 को 6 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। नीचे आओगे, इसके कॉलम में गुना करोगे 12, प्लस इसको इससे गुना करोगे 4 हो जाएगा, इसका काम खत्म। फिर दूसरा कॉलम स्टार्ट होगा, 1 को 2 से गुना करोगे 2 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करोगे 4 हो जाएगा। फिर नीचे आओगे, 2 को 2 से गुना करोगे 4 हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका भी काम खत्म। फिर ऊपर आओगे,
1 को 3 से गुना करोगे 3 हो जाएगा, 2 को 9 से गुना करोगे 18 हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करोगे 6 हो जाएगा, और 1 को 9 से गुना करोगे 9 हो जाएगा। देखो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आ गया। ठीक है, चलो अब इसको ऐड कर दो, कितना हो गया बताओ, 14, 6, 21, 16, 6 एंड 15, और ये आपका बन गया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। तो अभी तक आपको मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया था वो बिल्कुल सिंपल टाइप का था, बेसिक टाइप का था। ये भी आपका सिंपल ही है, लेकिन इसमें कभी कभी बच्चा फंसता है। आपको फंसने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि थोड़ा सा अपने दिमाग को अगर यूज कर लोगे तो बिल्कुल भी आप किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में नहीं फंसोगे। और फर्स्ट एंड लास्ट आपको मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। आप सिर्फ प्रैक्टिस करके ही मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को सीख सकते हो। अगर आप चाहोगे कि नॉमिनल वे में अगर मैं सीख लूं तो नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले देखें इसका ऑर्डर कितना बेटा, 1 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर बेटा कितना है, 3 क्रॉस 1। क्या मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके कॉलम की संख्या और इसकी रो की संख्या आपस में बराबर है। पहला काम खत्म। जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर हम लोग पता कर सकते हैं, 1 क्रॉस 1, यानी 1 क्रॉस 1 एलिमेंट का आपका एक मैट्रिक्स बनेगा, यानी उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होंगे। 1 क्रॉस 1 का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ये पहला आपके दिमाग में मोटा मोटी आइडिया आ गया। फिर बताए थे पहले को बनाना है हॉरिजॉन्टल और दूसरे को बनाना है वर्टिकल। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। 1 को 4 से गुना करेंगे, 4 बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। फिर 2 को गुना करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, 10, फिर किसी का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 3 और इसके नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 या 18। करना क्या बेटा, इसके इधर से गुना करना और इसके इधर से, यानी पहला इसका इससे, फिर इसका इससे, और फिर इसका इससे गुना करना है, और फिर इसको जोड़ के लिख देना है। तो अब बताओ बेटा कितना आ गया इसका वैल्यू, 32, और आपका किस ऑर्डर का बन गया बेटा, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का बन गया। कोई इश्यू है बच्चे को? चलिए अब आते हैं इस मैट्रिक्स में। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, और इसका ऑर्डर देखा जाए तो 1 क्रॉस 3 है। गुना होगा, बिल्कुल गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका क्या है, 1 है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको हमेशा बनाना है हॉरिजॉन्टल। एक एक जितना आप एक रो में एक ही एलिमेंट है, इसमें आपका 3 एलिमेंट था, इसमें भी आपका कॉलम में 3 एलिमेंट था, लेकिन इसके रो में एक एक एलिमेंट है तो एक ही ठो को हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे, और इसके कॉलम में भी चूंकि एक एक एलिमेंट ही है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक को ही हम लोग वर्टिकली बनाएंगे। दूसरा, इसका ऑर्डर अगर आप पता करोगे तो इसका ऑर्डर बेटा कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, फर्स्ट लास्ट। इसका मतलब है हमारा ये 9 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने इसके साइज को पहले ही बड़ा कर दिया। चलो अब पहले को आप पहले से गुना करोगे तो 1 को 6 से गुना करोगे 6, तो क्या आपके पास इस रो में कोई एलिमेंट है? नहीं है। इसका मतलब इस रो का काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट रो में आएंगे, कॉलम आपका यही रहेगा। फिर 2 को 6 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। अब आपका इस रो में कोई एलिमेंट नहीं है तो नीचे आएंगे तो इसके भी नीचे आएंगे और कॉलम सेम रहेगा, और 6 या 18। अब इस कॉलम में अब रो में कोई एलिमेंट नीचे नहीं है तो हम लोग इस कॉलम को खत्म कर देंगे। अब दूसरे कॉलम का काम स्टार्ट होगा, तो हमारा दूसरा कॉलम फिर से स्टार्ट होगा और हम लोग पहुंचेंगे बेटा किस एलिमेंट पे, फिर से पहले रो में। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 2 हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, 2 को फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके नीचे रो में आएंगे, कॉलम सेम रहेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर से ऊपर जाएंगे क्योंकि अब नीचे नहीं है तो अब इस कॉलम का भी काम खत्म। अब हमारा तीसरा कॉलम इसके कॉलम से स्टार्ट होगा। फिर शुरुआत वहीं से करेंगे, पहला रो का एलिमेंट लेंगे, 1 को 8 से गुना करेंगे 8 करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर 2 को 8 से ही गुना करेंगे 16 करेंगे, फिर नीचे आएंगे 3 को 8 से गुना करेंगे 24। हमारे पास ना रो बचा है ना कॉलम बचा है, हमने पूरा, और थोड़ा ध्यान से देखिए ये हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बन गया। तो अब आपको क्या करना है, जितने ऑर्डर का मैंने दिया है खुद से भी आपको करना है कि मैट्रिक्स क्रिएट कर लेना है, कोई भी डाटा भर देना है, प्रैक्टिस करना है, या फिर एनसीईआरटी के बुक में चले जाइए, केसी सिन्हा के बुक में चले जाइए, आर डी शर्मा के बुक में चले जाइए, वहां बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल दिए हुए, उसको बनाइए और फिर आंसर को मैच कीजिए कि आपसे बताता हूं। और इस तरह के एग्जाम्पल में बिल्कुल आप पजल नहीं करना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, पहले का हॉरिजॉन्टल दूसरे का वर्टिकल, 1 बाय 1 क्लियर करना, बच्चे की तरह पहले बनाना, फिर हम लोग उसको जब हम लोग पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उसको फास्ट
फास्टली बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको बना रहे हैं, ठीक है बेटा। हमने बना दिया पहले का हॉरिजॉन्टल और फिर हमने क्या कर दिया, दूसरे का वर्टिकल। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? 2 क्रॉस 2 ऑब्वियसली होगा, क्योंकि पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के बराबर हो गई, और साथ में ही आप इसका ऑर्डर जान सकते हो। तो ये आपका 2 और ये 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पहला रो लेंगे बेटा, ये पहला कॉलम स्टार्ट होगा। cos x को इससे गुना करेंगे तो बेटा बताओ बेटा क्या लिखेंगे? cos x इंटू cos y, ठीक है। अब इधर खिसकोगे और इसके नीचे खिसकना है, इसको इससे गुना करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है बेटा। अब इसके नीचे आओगे, कॉलम आपका यही रहेगा, इसको इससे गुना करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे? साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस का चिन्ह देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब इस कॉलम का काम खत्म, फिर से ऊपर जाएंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और फिर बेटा इसको इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है बेटा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और प्लस में इसको इससे गुना करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए cos a प्लस बी का। पता क्या है फार्मूला बताओ? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। और एक और फार्मूला हमको पता होना चाहिए साइन a प्लस बी का। क्या है फार्मूला बताओ बेटा? साइन a इंटू कॉस बी और प्लस cos a इंटू साइन बी। थोड़ा नोटिस करोगे तो ये सारा का सारा टर्म इस फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। आप माइनस यहाँ कॉमन निकाल सकते हो, आप अगले स्टेप में निकाल लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। माइनस कॉमन निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब थोड़ा गौर से देखो, ये आप a की तरह काम करेगा और ये b की तरह काम करेगा। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ a है, यहाँ आपका b है, फिर से देखो यहाँ a है और ये आपका b है। सेट हो गया इस फॉर्मूला पे। किस फॉर्मूला पे सेट हो गया बेटा? ये cos a प्लस बी के फॉर्मूला पे सेट हो गया। आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई। गौर से देखो, ये फॉर्मूला a और b के रूप में अगर देखोगे, x और y को अगर a और b की तरह ट्रीट करोगे तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो ये आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? साइन x प्लस वाई। यहाँ माइनस कॉमन आ चुका है, इसको ध्यान से देखो, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, वही फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब अगर इसको उल्टा करके अगर दिमाग में सोचो तो ये फॉर्मूला सेट हो गया बेटा। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सेट किस पे? साइन एक्स प्लस वाई पे। तो ठीक है, तो हमने अभी मैट्रिक्स में इसको गुना किया। आपने